नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन ने भारत की पीठ में जो खंजर घोंपा है, उसका बदला तो भारत लेकर ही रहेगा। और इसी कड़ी में लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा है, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा संदेश होता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाए जाने पर यथोचित जवाब देने में बेहद सक्षम है और सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत सरकार ने आज इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है और चीन को झटका दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार ने आज संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL व MTNL को निर्देश दिए हैं कि वो 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दे। जी हाँ, सरकार का ये पहला कदम चीनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि तुम अब देखो भारत क्या क्या करके दिखाएगा। तुम्हारी नाक में ना दम कर दिया, तुम्हारे ड्रैगन की पूंछ में ना आग लगा दी, तो इस बात की गारंटी रही। सरकार ने इस बारे में सभी ट्रेड्स को ख़त्म करने के लिए आदेश दे दिए हैं और नए टेंडर जो हैं वो निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार चीनी कंपनियों को 4G के लिए कोई नए टेंडर नहीं देने वाली है और नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे, जिसमें खास तौर पर चुनिंदा तौर पर केवल भारतीय कंपनियों को ही ये टेंडर दिए जाने हैं। सरकार के निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस तरह भारत में चीनी सामान को कम करने की दिशा में बड़ी पहल कर दी गई है। ये बात जो सोशल मीडिया और मैं पर्सनली कई सालों से कहता आ रहा था, मगर अब देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, चीनी सामानों के उपयोग को कम किया जाना बेहद ज़रूरी है, वरना ये चीनी हमारे मोबाइल के ज़रिए घर में घुसाएंगे और आपकी पर्सनल डिटेल तक रिकॉर्ड करके रख लेंगे। इसी कड़ी में कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। आपकी ज़िंदगी में चीनी ऐप्स मनोरंजन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जाने अनजाने इन्हीं ऐप्स से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो चुका है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इन मनोरंजन और टाइम पास करने वाली चीनी ऐप्स टिकटॉक, हेलो, UC ब्राउज़र और जूम को देश के लिए बेहद खतरनाक बता दिया है। जी हाँ, वही जूम ऐप जिस पर आजकल आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और यही जूम ऐप जो है आपके घर की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि कौन इस घर में क्या करता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के ऐसे 50 से ज़्यादा ऐप्स की निशानदेही की है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित अहम डेटा भारत के बाहर भेजा जा रहा है। जिन मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है, इनमें टिकटॉक, हेलो, UC ब्राउज़र और जूम शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए शॉपिंग ऐप्स शीइन और शाओमी को भी सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक बताया गया है। इस मामले से जुड़े एक जानकार का कहना है कि टिकटॉक, हेलो, UC ब्राउज़र और जूम को आप मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सभी ऐप्स आपके फ़ोन के लोकेशन और आपके द्वारा इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स और अहम जानकारियों को चुपके से अपने पास स्टोर करते रहते हैं। ऐसे में जितने भी भारतीय ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी हर एक बात ये कंपनियां अपने पास रखती हैं। जानकार बताते हैं कि चीन की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य होता है। चीनी खुफिया एजेंसियों और चीनी सेना इन्हीं डेटा को लेकर देश पर हमला करने की रणनीति तैयार कर सकती है, क्योंकि उसको पता होगा किस मोबाइल में कौन सा ऐप कहाँ पर इंस्टॉल है। इसका मतलब आम नागरिक कहाँ रहते हैं और जो सैनिक हैं वो किन इलाकों में होते हैं। इसके चलते देश की सुरक्षा को बेहद ही खतरनाक स्थिति में उसका सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में ऐसा हो भी रहा है होगा, लेकिन चीनी सरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं करती है। पॉपुलर ऐप्स जिन्हें खुफिया एजेंसियों ने माना है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये इनमें से कोई ना कोई एक ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर घुसी हुई होगी, और अगर नहीं भी घुसी हुई होगी तो आपका फ़ोन डेफिनेटली चाइना का बना हुआ होगा। अब इसका समाधान क्या है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन आज तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। दोस्तों, टिकटॉक, हेलो, UC ब्राउज़र, UC न्यूज़, शेयर इट, लाइकी, 360 सिक्योरिटी, न्यूज़ डॉग, शीइन, वीगो वीडियो, वीचैट, वीवो लाइफ, क्लब फैक्ट्री, ये वो कुछ एक नाम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मोबाइल्स में इंस्टॉल्ड रहते हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि देश में टिकटॉक, हेलो, UC ब्राउज़र और जूम ऐप्स को इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति चीनी सरकार की रडार में है। ऐसे में जाने अनजाने आप जितने भी वीडियो पोस्ट और बातचीत करते हैं, ये सभी जानकारियाँ चीनी सर्वर में स्टोर होता है।
इन ऐप्स को चलाने वाली कंपनियां डेटा के साथ छेड़छाड़ की बातों को सिरे से खारिज करती रहती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि चीनी आपके घर में घुस चुके हैं। चीनी सरकार को अपना डेटा साझा करने की बात पर कोई कंपनी बात नहीं करती है, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि चीन का बना हुआ हर प्रोडक्ट हर दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर एक देश के हर नागरिक के एक एक पर्सनल डेटा को अपने पास स्टोर कर रहा है। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जी हाँ, यानी कि अब वो समय आ गया है जब भारत को चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने अपना एक्शन ले लिया, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं BSNL और MTNL, इनके पास से चीन के हर माल का सफाया करने का ऐलान भारत की सरकार ने कर दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है कि अब धीरे धीरे चीन से सभी प्रकार के ट्रेड्स और व्यापार भी ख़त्म होने जा रहे हैं। आपको बता दूं, वहीं इसमें सरकार का साथ देने के लिए आम नागरिक तो आए या ना आए, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो साथ आ चुका है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT यानी कैट ने सीमा पर चीन का रवैया देखते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के कैंपेन में तेज़ी लाने का फैसला लिया है। CAIT ने सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को फ़ौरन कैंसिल करने और भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों के निवेश को वापस करने के नियमों को बनाने की अपील की है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि भारतीय सैनिकों के प्रति चीन के रवैयों को देखते हुए व्यापारियों ने फैसला लिया है कि चीन से आयात कम करके उसे सबक सिखाया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि चीन से सालाना होने वाले आयात में 1 लाख करोड़ को कम कर सकते हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने मोदी सरकार से अपील भी की है और अपील करते हुए कहा है कि चीनी कंपनियों को दिए गए सभी सरकारी ठेकों को तुरंत रद्द कर दिया जाए। बीते कुछ महीनों से चीनी कंपनियां कई सरकारी अनुबंधों में बहुत कम दरों पर बोली लगा रही हैं। सरकार को लागत में मामूली अंतर होने के बावजूद भारतीय कंपनियों को यह अनुबंध देने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेटीएम, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे भारतीय स्टार्टअप में चीन की कंपनियों ने पैसा लगा दिया है। यह पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर कब्जा करने के लिए चीन की एक खौफनाक साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार को चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को लाना चाहिए और साथ ही इन तकनीकी दिग्गजों को चीनी निवेश वापस लेने की सलाह भी देनी चाहिए। इसके अलावा कैट ने भारतीय सितारों के चीनी ब्रांडों का प्रचार करने पर भी चिंता जाहिर की है। जी हाँ, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं जो चीनी प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट करते हैं। उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण, आमिर खान, विराट कोहली, रणवीर सिंह, सारा अली खान, रणवीर कपूर, विकी कौशल कई चीनी मोबाइल की ब्रांडिंग करते हैं। हमारी उनसे अपील है कि वो चीनी ब्रांडों का प्रचार करना बंद करें और राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जहां भारत में पहले बहुत सारे मोबाइल बनाने वाली कंपनियां खड़ी हुई थी, उन्होंने स्टार्टअप किया भी था, लेकिन चीनी कंपनियों ने इतने सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मोबाइल भारत में बेचने शुरू किए कि जो भारत के जो मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट थे जैसे कार्बन, लावा, उसके अलावा आपको बता दूं माइक्रोबैक्स, आज ये मरते हुए बिजनेस बन गए हैं। ये बिल्कुल डूबने की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया कंपनी है और इनका जो भारत में ये प्रोडक्ट बनाना है ये बहुत सस्ता नहीं पड़ता। और लेकिन फिर भी ये लोग भारत में रहकर भारत के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। महंगा होने के कारण लोग वीवो, ओप्पो के सस्ते और जो है ऐसे फ़ोन ख़रीद लेते हैं जो उनकी पर्सनल जानकारियों को चीन की सरकार से साझा करते हैं। अब इसके चलते भारत की ये जो स्टार्टअप कंपनियां हैं ये बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी हैं। मेरा कहना है दोस्तों, यही मौका है आज ही से इन चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ बॉयकॉट करना है कहने से नहीं चलेगा, आपको इन फ़ोनों को तोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ फ़ोन्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता भी नहीं है। आप जो ईयरफोन, जो ईयर प्लग्स मंगाते हो, जो आप छोटे छोटे सामान मंगाते हो, घर में आप कंघा भी खरीद कर मंगा रहे हो, तो कंघा भी जो है ना वो आपको पता नहीं है वो चीन से बनकर आ रहा है। आपको पता नहीं है आप जो घर में बर्तन खरीद के ला रहे हो, अगर वो सस्ता है तो डेफिनेटली चीन से बनकर आया हुआ है। और ये इतने चालाक हो चुके हैं कि अभी इस पर मेड इन चाइना तक लिखना बंद कर चुके हैं। इसलिए आप वही सामान खरीदिए जिसके ऊपर मेड इन इंडिया ब्रांड लगा हुआ हो, जिसके ऊपर मेड इन इंडिया का मार्का लगा हुआ हो। ये सिर्फ एक समाधान है जिससे हम चीनियों को भारत के सैनिकों के ऊपर वो कील लगे डंडों से प्रहार करने से रोक सकते हैं। वरना
यही सोचते रहिएगा कि सीमा पर तो सैनिक हैं, हम देश में सुरक्षित हैं। देश में हम भी सिर्फ तभी तक सुरक्षित हैं जब चीन जैसे जो देश हैं भारत से ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं। और ये बात आज सच्चाई जो है पूरी दुनिया जानती है कि भारत चीन से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जब तक हम चीन का सामान खरीदते रहेंगे, चीन को ताकत देते रहेंगे, हमारे देश के सैनिकों के ऊपर ऐसे ही कील भरे लगे हुए डंडों से प्रहार होगा, ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो हमारी सैनिकों को गोलियों से मारता रहेगा। तो दोस्तों आपका इस खबर पर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों को जानकारी प्रदान करने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।